नीमच के लिए इस समय सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो पेयजल की पूर्ति है और जाजू सागर एवं शिवाजी सागर से इसकी पूर्ति पूरी हो नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति में चंबल का पानी नीमच के लिए नितांत आवश्यक है। नीमच के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जब चंबल का पानी आ सकता है तो सरकार को इस काम को प्राथमिकता से करना चाहिए और नीमच को चंबल का पानी उपलब्ध कराना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि जब नीमच के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी आ रहा है, ऐसी स्थिति में नीमच को प्राथमिकता से ये पानी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। नीमच की पेयजल की पूर्ति के लिए जो व्यवस्था आज से 40 साल या 50 साल पहले की गई थी, वो मात्र 50,000 की आबादी के लिए की गई थी। आज नीमच की आबादी 1.5 लाख के करीब हो चुकी है और ऐसी स्थिति में नीमच के पेयजल के स्रोत के रूप में कोई अन्य व्यवस्था के बजाय चंबल का पानी सबसे ज़्यादा उपयुक्त और मुफीद होगा, इसलिए नीमच को चंबल का पानी दिया जाना चाहिए। ये ऐसी समस्या है जिसके लिए आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए और नेताओं को स्वयं इस मामले में आगे आकर और नीमच की इस विकट समस्या से नीमच को उबारना चाहिए। नीमच नगर पालिका को भी इस संबंध में प्रयास करना चाहिए। नीमच की जनता तो वैसे किसी भी तरीके के आंदोलन के पक्ष में कभी नहीं रही, पर अगर आप उसकी पूर्ति नहीं करोगे तो आवश्यक रूप से उन्हें आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में नीमच की जनता की मांग को देखते हुए बिना आंदोलन के चंबल का पानी नीमच में आना चाहिए। मैं आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से इतना कहूँगा कि आम आदमी को सड़क, पानी, बिजली, ये तीनों चीज़ों की प्राथमिक आवश्यकता रहती है। उसी तारतम्य में पानी की अभी हमारे यहाँ काफ़ी कठिनाई है, काफ़ी दिक्कत है। नीमच वासियों को गर्मी के इन दिनों में पानी की जिस ज्वलंत समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है, अत्यंत ही सोचनीय विषय है। और चंबल के पानी की त्वरित रूप से शासन प्रशासन जो भी योजना नीमच को दे सके, हम सब यही चाहेंगे कि चंबल का पानी नीमच को मिले। इसके लिए कृति ने, हमारे यहाँ की जो सामाजिक संस्था है कृति ने, काफ़ी लंबे समय से लंबे प्रयास किए हैं। और मुझे जो जानकारी है वो यह भी है कि ग्रामीण एरिया तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक चंबल का पानी कुछ दिनों में पहुंचने वाला है। पाइपलाइनें बिछाई गई है, बिछ चुकी है। नीमच शहर के लिए शायद इस समस्या को लेकर जितनी तेज़ी से निर्णय लिए जाकर पानी सप्लाई चंबल का होना था, वैसा अभी तक हुआ नहीं है। शासन प्रशासन इसके ऊपर गंभीरता से सोचे और निर्णय ले ताकि नीमच को इस समस्या से छुटकारा मिले, नीमच वालों को पानी सरलता से उपलब्ध हो। हड़किया खाल से अभी तक होता है, लेकिन वो बहुत पहले की योजना है, बहुत कम लोगों की संख्या के मान से योजना बनी थी। आज नीमच का चारों तरफ से बहुत विकास हुआ है, जनता भी बढ़ी है। ऐसे में चंबल का पानी ही एक ऐसा उद्यम है या एक ऐसा हमारा साधन है कि हमें बरसों तक फिर नीमच पानी की समस्या से मुक्त हो जाए। ये विडंबना कह दें या एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही कह दें कि आजकल बगैर कोई भी विषय पर, बगैर समूह, बगैर समुदाय, बगैर समाज के अपनी आवाज़ उठाए बगैर सफलता नहीं मिलती। जन समूह, जन भागीदारी, जन से जुड़ा हुआ समूह या समाज या सारे लोग जब एक होकर अगर आवाज़ उठाते हैं तो शासन तक वो आवाज़
पहुंचती है, प्रशासन शासन तक पहुंचती है, फिर उसके ऊपर थोड़ा शीघ्रता से निर्णय लिए जाते हैं। तो सामूहिक रूप से सभी लोगों को एक साथ होकर किसी भी विषय पर जब कभी कोई समस्या हो, मांग उठाते हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम जनता के हित में आता है।